मैं पूना महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से इतना दूर हरियाणा में हिसार में आप क्या लेने आए हो? हम यहाँ पे हमारे गुरुजियों के दर्शन करने के लिए आए हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। और मतलब जो भी उन्होंने शास्त्रों के आधार पर जो हमें भक्ति विधि बताई है उसके आधार पर हम यहाँ पर इतनी दूर से आए हैं। भक्ति विधि तो आप भक्ति तो महाराष्ट्र में रहकर भी कर सकते हो, वहाँ पर भी तो होंगे ना संत? बिल्कुल संत, देखिए भारत भूमि पे ही अगर हम संत देखने के लिए देखें तो बहुत सारे ऐसे संत हैं जो कि भारत भूमि पे हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में भी बहुत से हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र धरती पर एक तत्वदर्शी संत जिनको कहते हैं, जिनका वर्णन हमारे शास्त्रों में दिया गया है कि एक तत्वदर्शी संत की शरण में जाने से ही पूर्ण मोक्ष मिलता है। तो वो तत्वदर्शी संत मतलब एकमात्र इस कलयुग में संत रामपाल जी महाराज जी है। तो आप अभी युवा हो और युवाओं को ज्ञान समझने में बहुत मतलब एक अजीब लगता है कि एक युवा है और वो भक्ति कर रहा था, एक अलग चीज़ हो जाती है। तो आप कैसे इस मार्ग पे जुड़ गए? जी बिल्कुल, देखिए युवा होने का मतलब, देखिए आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी थोड़ी सी क्या बढ़ गई है, उनको ऐसा लगता है कि नहीं हमने बहुत कुछ पा लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कुछ भी ये जितनी भी देन है ये सारी उस परमात्मा की देन है। और दूसरी चीज़ मतलब कि युवाओं को ये ज्ञान समझने का अगर आप बोल रहे हो तो सबसे पहले हमें मनुष्य योनि जो मिली है वो क्यों मिली है, जब तक हमें समझ में नहीं आएगा ना तब तक युवा, देखिए आत्मा आत्मा होती है, उसमें युवा से लेके बच्चों से लेके बूढ़ों तक सारों में एक समान आत्मा है। जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा कि ये मनुष्य योनि हमें क्यों मिली है तब तक उनको ये ज्ञान भी समझ में नहीं आ सकता। और जिस भी छोटे बच्चे को भी अगर ये ज्ञान समझ में आ जाता है कि हमें ये मनुष्य योनि ही भक्ति करने के लिए मिली है तो वो बाकी जगहों पे अपना समय बर्बाद करेंगे ही नहीं। आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में एक्चुअली मैं बचपन से ही हूँ, मेरी पूरी फैमिली संत रामपाल जी महाराज, सबसे पहले मेरे दादाजी जो हैं यहाँ से जुड़े थे, वो ऐसे ही यहाँ पे एक बार सत्संग देखने के लिए आए थे, तो उसके बाद से वो यहाँ से नाम दीक्षा लेकर ही घर आए। फिर उन्होंने हम सबको ये सब बताया, उस समय मैं बहुत छोटी थी, तो मेरी पूरी फैमिली ही पहले से जुड़ी हुई है, तो हम भी उन्हीं के साथ में। तो आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद में कोई लाभ हुआ हो? जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी के जुड़ने के बाद में सबसे पहला लाभ जो हम जिस उद्देश्य से हमें ये मनुष्य योनि मिली है मतलब मोक्ष प्राप्ति, वो हमें सबसे पहला लाभ हुआ। और दूसरा मतलब फैमिली में ऐसी बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं, मतलब जो भी हम बोलते हैं ना फैमिली प्रॉब्लम्स जो होती है, मनुष्य के शरीर पे भी बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। जैसे मेरी बहन है जो अभी यहाँ पे मेरे साथ है, यहाँ पे आओ, उनको सर में यहाँ पे इस जगह पे ऐसे कीड़े लग गए थे, मतलब ऐसे यहाँ पे इस जगह पे पूरे ऐसे कीड़े लग गए थे जिस कारण से उनका आधा सर कीड़ों ने खा लिया था। उनका एक बार ऐसे डॉक्टर ने ऑपरेशन भी कर लिया और डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि बचेगी नहीं ज़्यादा, क्योंकि वो पूरा उनका जो ब्रेन है वो खा लिया गया है और वो पूरा ऑपरेशन होने के बाद में भी पूरा ठीक नहीं हो पाएगा। तो हमने गुरुजी को प्रार्थना लगवाई कि गुरुजी ऐसा ऐसा बोल रहे डॉक्टर, तो क्या करें। तो गुरुजी ने बोला बेटा कोई बात नहीं, परमात्मा दया करेंगे। उसके बाद हम फिर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने हमें ट्रीटमेंट दिया जिससे उनका पूरा वो ठीक तो हो गया, लेकिन वहाँ की जो स्किन है ना वो टोटली अपने हाथ पे जो चमड़ी होती है ना इस तरीके से एकदम चिकनी हो गई थी। तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक तो हो गया है, पता नहीं, डॉक्टर शॉक था कि ये कैसे हो गया। तो डॉक्टर बोला चलो ठीक तो हो गया है लेकिन बाल नहीं आ पाएंगे सर में। तो फिर हमने गुरुजियों को प्रार्थना लगवाई कि गुरुजी डॉक्टर ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि छोटी थी ये काफ़ी, तो बच्चों को ऐसे लगता है ना कि जब हम स्कूल में जाते हैं तो मतलब सारे लोग इतने अच्छे से आ रहे हैं और मैं अकेली ऐसे बिना बाल के, तो कैसा लगता है। तो हमने गुरुजियों से प्रार्थना लगवाई तो परमात्मा ने बोला कि बेटा परमात्मा आपको अपने हिस्से से दे देंगे। उसके बाद में आज अगर आप इनके बाल देखोगे तो पैरों तक गिरते हैं, मतलब जहाँ पे डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि नहीं बच पाएंगे, डॉक्टर ने फेल कर दिया था सब कुछ, वहाँ पे परमात्मा ने इनकी आयु बढ़ाई है। और ऐसे ही मतलब अगर आप देखोगे तो बहुत से ऐसी छोटे बड़े लाभ जो हैं परमात्मा ने हमें फैमिली में दिए हैं। संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में हैं, फिर भी इतने लोग उनके साथ खड़े हुए हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? बिल्कुल, देखिए अगर हम किसी को उनके जेल में होने से, एक ऐसा कहा जाता है ना कि नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर, अगर हम उनको जेल में रहने के पीछे अगर हम उनकी परिभाषा देखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर हम जेल के ऊपर किसी को जज कर रहे हैं तो हमारे भारत भूमि में सबसे ज़्यादा माने जाने वाले कृष्ण जी जो है उनका तो जन्म ही जेल में हुआ था, तो फिर उनको क्या कहेंगे हम, ठीक है। और दूसरी बात है कि लाखों की संख्या में आज उनकी संख्या डबल हो रही है भक्तों की, तो इसके पीछे रीज़न है कि वो शास्त्रों के आधार पर ज्ञान दे रहे हैं। आज वैसे देखने के लिए बहुत से ऐसे धर्मगुरु हैं, आसाराम जी हैं, बहुत से ऐसे हैं जो कि जेल के पीछे हैं, ठीक है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी और बाकी धर्मगुरुओं में अगर आपको डिफरेंस करना है तो सिंपल सा एक काम कीजिए कि उनकी सत्संग की वीडियो क्लिप देखिए और संत रामपाल जी महाराज जी के वीडियो क्लिप्स देखिए, आपको सिंपली डिफ्रेंशिएट हो जाएगा।
पूर्ण गुरु वो होता है जो सारे धर्मों के सारे शास्त्रों को खोलकर उस एक परमात्मा की पहचान करवाए। हम कहने के लिए बोलते हैं कि सबको बनाने वाला एक ही है, एक कैसे हो गया? हम तो इतने सारे देवी देवताओं में उलझे हुए हैं। आज जितने भी धर्म गुरु है, हर कोई अपना अपना एक इष्ट बता रहा है। तो जो पूर्ण संत होता है वो मुसलमानों की कुरान को खोल के बताता है, क्रिश्चियन लोगों की बाइबल को खोल के बताता है, गुरु ग्रंथ साहिब को खोल के बताता है, पवित्र गीता जी, 4 वेद, 18 पुराण, सारे शास्त्रों को खोल कर उसमें से प्रमाणित करता है कि वो एक परमात्मा है। वो होता है पूर्ण गुरु। और ये ज्ञान आज के इस कलयुग में एकमात्र संत रामपाल जी महाराज जी ने ही दिया है। इस वजह से इस तत्व ज्ञान के साथ में आज ही लाखों की संख्या में उनकी तादाद बढ़ रही है। आप अभी समय में जो युवा पीढ़ी है उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल, आज की हमारी जो युवा समाज है, बहुत सी ऐसी कुनीतियाँ हमारे आज के युवाओं में आ गई है। आज अगर चलते बच्चे को देखोगे तो वो सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, ऐसी बहुत सी बुराइयाँ जो है हमारे आज की युवा पीढ़ी में आ गई है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि ये जो भी चीज़ आप कर रहे हो, सबसे पहले ये जान लो कि आपको ये अनमोल मनुष्य जन्म मिला क्यों है। जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे, आपको लगता है कि नहीं हमें एक डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये सारे ड्रीम्स होते हैं, ये सभी के होते हैं, लेकिन साथ में ये जन्म जिस ये जो मनुष्य शरीर है, ये जिस पर्पस से मिला है, आप पहले वो जान लो और सद्भक्ति करके पहले अपना जीवन सेव कर लो। वरना ये डॉक्टर इंजीनियर तो आपको हर बार ये साइकिल, बर्थ साइकिल जो है ये रिपीट होते रहेगा और आपको हर बार कभी डॉक्टर कभी इंजीनियर, ये सब तो आपको बनना ही आगे। वो कैसे पता करें कि जो मनुष्य जन्म मिला है वो किस उद्देश्य से मिला है? बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी की लिखित कुछ किताबें हैं, जैसे कि ज्ञान गंगा देख लो, जीने की राह देख लो, जो आज के युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा किताब है, जीने की राह और ज्ञान गंगा किताबें। तो उसमें सबसे पहले आगे ही सृष्टि रचना दी है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि आत्माएं एक्चुअल में बनाई क्यों गई, ये संसार की रचना क्यों हुई है, हम सब क्यों बने हैं, किस वजह से बने और हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ पे आने का, और दूसरी चीज़ कि हम यहाँ पे क्यों आए, और उसका प्रमाण भी आपको ज्ञान गंगा में मिलेगा। सृष्टि रचना का प्रमाण अगर कोई मुसलमान है तो उनके लिए कुरान से दिया गया है, अगर कोई हिंदू है तो उनके लिए गीता जी से दिया हुआ है, अगर कोई क्रिश्चियन है तो उनके लिए बाइबल से लिया गया है। हर अपने जितने धर्म है सभी के शास्त्र उन्हीं की किताबों में से उन्हीं का सबूत लेके आपके सामने रखा गया है। तो आप सभी लोग देखिए उसको, और तभी आपको वो प्रूफ मिल पाएगा और तब आप बिलीव कर पाओगे उस चीज़ पे। धन्यवाद। सच्चाई।